तैयार हैं? बड़ी मुश्किल से धुंध को रुकवाई थी। ये कोहरा और ओस बहुत ज्यादा थी। ईश्वर ने आज ये धुंध इसलिए खत्म की है क्योंकि वो हम सबको कामयाब देखना चाहता है, इसलिए कम की है। चीजें जरूरतमंद को नहीं मिलती हैं, पात्र को मिलती हैं। ईश्वर जरूरतमंद को नहीं देता है, ईश्वर पात्र को देता है। जो संघर्ष से परिचित नहीं वो कभी चर्चित नहीं। 1000 लोग एक भर्ती के लिए गए, उसमें से 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ। क्या 900 को जरूरत नहीं थी? थी। वो भर्ती नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पात्रता परीक्षा पास नहीं की। तो भिखारी बनने से कुछ नहीं मिलेगा, अधिकारी बनने से सब कुछ मिलेगा। तो भिखारी मत बनो, अधिकारी बनो। अगर आप भिखारी बने रहे तो कुछ नहीं मिलने वाला, अगर आप अधिकारी बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। इस बिजनेस में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आपने पात्रता परीक्षा ठीक ढंग से उनकी पास की, उनको हम बोलते हैं 9 कोर स्टेप्स, सफलता के 9 कदम। 9 ही कदम क्यों कहे गए? क्योंकि 9 की जो टेबल है वो पूर्ण है। जब आप शुरू से आखिर तक जब 9 का पहाड़ा बोलते हो, 9 की टेबल को बोलते हो, तो पूर्ण है। उसी तरह से 9 कोर स्टेप है। छोटे छोटे काम हैं, यदि उनको हम ईमानदारी से करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कामयाब ना हूं। पहला काम, शो द प्लान, पहला कदम। सब चीजों का इलाज एक ही है, शो द प्लान। हमारी टीम में लोग नहीं आ रहे, एक ही इलाज है, शो द प्लान। मेरी टीम मेरा कहना नहीं मानती, एक ही इलाज है, शो द प्लान। जो भी आदमी अपना शो ढंग से दिखाता है वही कमाता है। जिसको अपना शो ढंग से दिखाना आता है वही जीतता है, और जो अपना शो गर्व से दिखाता है वो जीतता है। आप भी जब कहीं पे जा रहे हो और किसी को प्लान दिखा रहे हो, वो सिर्फ एक कपल नहीं है, सिर्फ एक परिवार नहीं है, सिर्फ वो कुछ रुपए का बिजनेस नहीं है। आज से 5 साल पहले अशोक पंडित को किसी ने प्लान शो किया था, वो मात्र एक ज्वाइनिंग नहीं है। इसलिए जब प्लान को शो करने के लिए जाओ तो पूरी तैयारी के साथ जाइए, पूरे ड्रेसअप के साथ जाइए, एक बिजनेसमैन की तरह जाइए। क्योंकि जो शख्स मुझे इस प्लान को 5 साल पहले शो कर रहा था, वो एक व्यक्ति को शो नहीं कर रहा था, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को शो कर रहा था, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के सामने बात कर रहा था। वो जानता था कि ये शख्स अगर ज्वाइन हो जाएगा, ये बिजनेस करेगा, बिजनेस के अंदर ये काम करेगा, धीरे धीरे प्लेटिनम हो जाएगा, एमरल्ड हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन आने वाली तेरी पीढ़ियों को भी पैसा देगी। तो मैं मेरा शो अच्छी तरह से करूं। कई बार लोग रोड पर चलते चलते प्लान शो करते हैं, कई बार लोग फोन पे प्लान शो करते हैं, कई बार लोग पान की दुकान पे प्लान शो करते हैं। जो व्यक्ति अपने बिजनेस को जितना सस्ता बेचेगा उतना ही सस्ता बिकेगा, क्योंकि उसको उसकी कदर नहीं है। जब आपको आपके बिजनेस की कदर नहीं है तो सामने वाले को कदर कैसे हो सकती है? जब आप रोते हुए अपने बिजनेस को शो कर रहे हो तो बात बनने वाली नहीं है। अशोक पंडित जब प्लान शो करने के लिए निकलता है तो मस्ती के साथ
एक भी व्यक्ति टीम में नहीं था तो भी मस्ती के साथ निकलता था। सैकड़ों साथी आए तो भी मस्ती के साथ प्लान से की। प्लान का नंबर बढ़ाइए। रोजाना अगर आप एक प्लान शो नहीं करते हैं, अगर सप्ताह के अंदर 5-6 आपके शो नहीं हो रहे हैं, तो फिर परिणाम आने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे जरूरी चीज है सक्सेस। बिना सफलता के कोई हमें नहीं पूछता। सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है वो है सक्सेस। आप सफल होते हैं तो लोग आपको पूछते हैं। इसीलिए भिखारी नहीं बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। जरूरतमंद मत बनो, पात्र बनो। आप अपनी प्लान दिखाते जाओ, आप अपनी प्लान दिखाते जाओ, आप अपनी प्लान दिखाते जाओ, आप अपने प्लान दिखाते जाओ। कहते हैं कि 80-20 का रेशो आता है। जब आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हो तो 20 लोग आपके बिजनेस में आते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस ताकत को पहचानो। अगर एक किसान को यह नहीं पता कि उसके खेत में पैदावार कितनी होगी, तो कभी भी वो मेहनत नहीं करेगा। अगर एक किसान गलत अनुमान लगाएगा तो कभी भी काम नहीं करेगा। एक व्यक्ति ने सोचा मुझे खेत लेने चाहिए, खेतों में बड़ी पैदावार होगी, बहुत अनाज होगा तो अमीर बन जाएगा। सोच के खेत ले लिए, खेत बो भी दिए, खेत में फसल भी आ गई, पर उसने जैसा सोचा था वैसी नहीं आई। उसने तो 20-30 ट्रक लाके वहां खड़े कर दिए कि 500-400 क्विंटल एक ही एकड़ में पैदा होगा। गांव वालों ने कहा ये ट्रक किस लिए आए हैं? बोला अभी कटाई होगी, इतने गेहूं आएंगे। बोला 1 एकड़ में इतने गेहूं थोड़ी आते हैं। बोला मैंने तो सोचा इतने आएंगे, क्योंकि उसने किसी एक्सपर्ट की सलाह ही नहीं ली। आज एक्सपर्ट के जमाने हैं, आज एक्सपर्ट की सलाह लेनी जरूरी है। किसी भी काम को करने से पहले पता होना चाहिए कि इसका सक्सेस रेशो क्या है। आप जब 100 प्लान दिखाते हैं तो कहते हैं 80-20 का रेशो आता है, लगभग 20 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं। हो सकता है आपका प्रभाव अच्छा हो, पर आपकी टीम में एक रिक्शा पुलर आ गया, आपकी टीम में एक रेहड़ी वाला आ गया, आपकी टीम में एक सामान्य व्यक्ति आ गया, उन सब की एक एवरेज रेशो ही आती है। तो प्लान को शो करना है और आपका शो कभी रुकना नहीं चाहिए। पिछले 5 साल से अशोक पंडित को कोई दिन याद नहीं कि उसका शो रुका हो। वो किसी के फंक्शंस में नहीं गया, क्योंकि उसके लिए वो फंक्शन जरूरी नहीं थे। उसके लिए प्लान शो करना बहुत जरूरी था। मुझे पता था ये फंक्शन मुझे डायमंड नहीं ले जा सकता, पर ये प्लान मुझे डायमंड ले जा सकती है। कई बार हमें पता ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं है कि ताली बजाएं तो तेज ही बजानी होती है, धीरे बजानी नहीं होती है। पता ही नहीं है आपको। प्लान शो कर सकते हो? धीरे धीरे कोई एक साथी और आपके साथ आ जाएगा, फिर 2 साथी मिलकर प्लान शो करोगे, धीरे धीरे 2-4 और आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी। पर रास्ता जाता है, जो बीज है वो है शो द प्लान। दूसरा, यूज द प्रोडक्ट और रिटेल द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, घर में इस सामान को यूज कीजिए और कुछ सामान शेयर कीजिए। बोले बड़े महंगे हैं, इतने महंगे? सस्ता क्या है भाई साहब, सस्ता क्या है? घर में बच्चा सीरियस बीमार हो जाए, कौन से डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे? वो गली के नुक्कड़ पे जो झोला छाप है उसके पास? किसके पास लेकर जाओगे? बेस्ट के पास। मैं गांव में रहता हूं, वो 150 किलोमीटर दूर है, तो भी जाएंगे? रास्ते का किराया भी लगेगा, अच्छा व्हीकल भी लेंगे क्योंकि जल्दी पहुंचना है, उसकी 300-400 रुपए की फीस भी है। देसी हैं, विदेशी हैं। पकड़ा कभी डॉक्टर का हाथ? विदेशी हो तो मेरे बच्चे के मत लगाना चाहिए, मर जाए। हम कहां फंसे हुए हैं? अच्छी रोड भी चाहिए तो अच्छा टोल देना पड़ता है, अच्छा व्हीकल चाहिए, अच्छा पे करना पड़ता है, अच्छा घर चाहिए, पे करना पड़ता है, बच्चों की अच्छी स्कूल चाहिए, पे करना पड़ता है। क्यों नहीं कहते सस्ती चाहिए? क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं समझौता करते? प्रोडक्ट्स को ढंग से यूज कीजिए, ढंग से शेयर कीजिए। मैंने क्राउन को बोलते सुना है, अंकल आंटी बड़ैच को, कि 100 पीवी का बिजनेस करना बहुत जरूरी है, 10,000 का बिजनेस करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट महंगे और सस्ते नहीं है मेरे दोस्त।
हम हर चीज अच्छी चाहते हैं, हर चीज अच्छी चाहते हैं, बस पात्र बनना नहीं चाहते, अधिकारी बनना नहीं चाहते। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। 10,000 रुपए का प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है? अगर एक साथी से बात करते हो 1,500 रुपए का वो सामान ले लेता है, 30 दिन में 30,000 की रिटेल हो जाती है। आज ऐसा वक्त है, चलो ठीक है सस्ता सामान लाओ, फ्री में तो नहीं लाते हो, 30 साल से सस्ता ला रहे हो, पैसे देके ही लेके आ रहे हैं, फ्री में तो नहीं आ रहा भाई साहब। पर सामान अगर 1 साल ढंग से यूज किया और ढंग से रिटेल किया तो ये आपके घर में फ्री में आता है। फ्री वाला तो ठीक है। ये लाला जी दिवाली पे बोनस भेजता है, आपका लाला जी क्या भेजता है? कैलेंडर भी नहीं भेजता। करवाई कभी हरिद्वार की भी यात्रा? हमारे वाला तो भाई साहब कभी पेरिस ले गया, कभी बाली ले गया, कभी दुबई ले गया, अभी स्पेन की तैयारी कर रहे हैं, सिंगापुर की तैयारी चल रही है। कौन सा लाला जी अच्छा है भाई साहब? प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? आपके घर में जो साबुन यूज होता है उसकी क्वालिटी क्या है? आपके घर में जो अब तक शैंपू यूज हो रहा था उसकी क्वालिटी क्या है? देखी कभी उसकी कंपनी? भाग गई तो? पर यह कुदरत का नियम है, जब देने की बारी आती है तो दिमाग में शक आ जाता है। ये दे रहा है इसलिए शक है, वो ले रहा था तो कोई शक नहीं था। कितने लोग ऐसे हैं जो मार्केट का दूसरा साबुन यूज करते हैं और फिर उनको बुलाया जाता है कि आओ जी आगरा में आके बात करो और लोगों को मोटिवेट करो। ऐसा सुना है कहीं? कहीं नहीं होता। अगर तोलना नहीं आता तो तोलिए मत। मैंने तो मेरे घर के ड्राइंग रूम में एक छोटी सी दुकान बना रखी है जिसको मैं मैजिक कॉर्नर बोलता हूं। लोग आके पूछते हैं ये क्या है, वो प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं, मैं कहता हूं ये मैजिक कॉर्नर है। बोला इसमें क्या जादू होता है? मैंने कहा इसमें यह जादू होता है कि खलीफा बुर्ज के ऊपर पहुंचा देता है, ये जादू है इसके अंदर। आप वाला रख के देख लेना, घर की छत पे भी नहीं पहुंचाएगा। महंगे हैं। तकिया कलाम बना लिया क्या? आज से प्रोडक्ट यूज करेंगे, रिटेल करेंगे। अभी सर्दी वाली आवाज है, धीरे धीरे रुको। रिटेल द प्रोडक्ट। तीसरा कोर है रिटेल द प्रोडक्ट। लोगों को प्रोडक्ट्स रिटेल करो, कस्टमर बनाओ। बोला कस्टमर मैं बेचूंगा? परिवार वालों ने इसीलिए पढ़ाया था। IIT स्कॉलर प्रोडक्ट बेचेगा? मेरे खानदान में नहीं बेचा। बापू कहता है नाक कटा दी परिवार में, इसलिए पढ़ाया था कि तू साबुन बेचता घूमेगा। हमसे नहीं होते जी ये फालतू के काम। वाह, इतना ज्यादा हम पढ़ लिख गए। क्या थ्योरी है। अगर कोई नहीं बेचता तो ऐसे खड़े होते क्या? वही पत्ते लपेटे फिरते ना, पत्ते लपेटो और फिरो। दो बेचने वालों को गाली, लाला जी को बड़ा मानते हो, खुद बेचने की बारी आए तो छोटा मानते हो। वाह, बेच रखा है किसी को, 25 साल पढ़ाई की, 50,000 में बेच दिया पूरे महीने के लिए। वो अच्छा लगता है, वो खून चूस रहा है। हम जब पढ़ाया करते तो अध्यापक की कुछ इज्जत हुआ करती, कुर्सी उर्सी मिल जाती थी बैठने को। कुर्सी कब निकाल ली पता ही नहीं चला बेचारे को। नहीं कहता आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तेरी कुर्सी भी नहीं तेरे नीचे, टीचर। कहता है मैं बेचूंगा, घर में चूहे कूद रहे हैं, चूहे बेच। यही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, यही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। अंबानी को बेचने में शर्म नहीं है, टाटा को बेचने में शर्म नहीं है, बिरला को बेचने में शर्म नहीं है, पर जब मेरी अमीरी की बात आती है तो मुझे शर्म आती है। इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती।
आज से रिटेल करोगे? मैं एक बार किसी के पास पहुंचा तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने भी मेरी तरफ देखा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। बोला तुम्हारा काम ठीक ठाक चल रहा है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर तुम्हारा पेट नहीं भरता? पेट तो रोजाना खाना खाते हैं, भरता है? बोल नहीं वैसे नहीं भरता। मखू कैसे? वैसे मखू वैसे कैसे, बता तो दे। मैंने कहा अंबानी का आज तक नहीं भरा, फिर अशोक पंडित का क्यों भरेगा भाई साहब? पात्र बनना पड़ेगा, जरूरतमंद को कुछ नहीं मिलेगा। खाली हाथ आओगे और खाली हाथ जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा अगर पात्र नहीं बने तो पात्र तो बनना, प्लान तो दिखानी, प्रोडक्ट तो यूज करने, प्रोडक्ट तो रिटेल करने। चौथा कोर, रीड द बुक्स, किताबें पढ़ो। मतलब पहले ही पढ़ने से दुखी थे, पढ़ाई में हाथ तंग था, ये कोर आ गए, पढ़ो, रीड द बुक्स। अन्ना हजारे ने अगर कोई किताब ना पढ़ी होती तो शायद वो इतने बड़े समाज सेवी ना होते, पर कोई किताब पढ़ी थी उन्होंने। अब्राहम लिंकन ने अगर किताब ना पढ़ी होती, किसी से किताब लेकर आए, उस किताब को उन्होंने पढ़ा, रात को बारिश आ गई और वो किताब भीग गई, वो पन्ने भीग गए, बहुत दुख हुआ कि किसी से किताब लेकर आया था, मैंने इसको पढ़ा और ये भीग गई, मैं क्या जवाब दूंगा? अगले दिन उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा कि आपकी किताब तो भीग गई, पर मैं इसकी कीमत अदा करना चाहता हूं, मैं इसकी कीमत देना चाहता हूं, मैं कैसे इसकी कीमत दूं? उसने कहा कुछ दिन मेरे खेत में काम करना पड़ेगा, और उन्होंने कहा मैं शहर स्वीकार करता हूं। और कुछ दिन उनके खेत में काम किया और वो किताब उसकी अपनी हुई। खुशी खुशी घर लौटा कि आज एक किताब अब्राहम लिंकन की हो गई, आज वो एक किताब का मालिक बन गया। वो एक किताब का मालिक नहीं बना था, एक किताब का मालिक नहीं बना था, वो उसी दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया था, उसी दिन बन गया था वो। मेरे को भी नींद आ जाती है, तो जो हमारे डॉक्टर साथी है उनको सलाह है नींद की गोली की जगह किताब दे दिया करो। नींद की गोली में तो खतरा है, ज्यादा ले तो मर जाएगा, वो किताब का एक पेज उसके मुंह में दे दिया करो, इंजेक्शन में बना लो कुछ ऐसा। नींद आती है और आ भी क्या सकती है, औरतें ने कौन से तीर मार रखे हैं। किताब पढ़ो, एक बच्चे को बुलाओ और उसको कहो 2 पेज पढ़, अगर तैने 2 पेज पढ़े तो मैं तेरे को साइकिल लाके दूंगा। वो बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, जब तक उन 2 पेजों को पढ़ के रट नहीं लेता, वो सांस नहीं लेता। एक साइकिल के लिए एक बच्चा 2 पेज पढ़ सकता है, क्या मैं डायमंड शिप के लिए किताब नहीं पढ़ सकता? एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ आपको दे दिया, अपनी 20-30 साल की मेहनत, उसके एक्सपीरियंस कुछ शब्दों में आपको दे दिए। किताब वो शीशा है जो आपकी कमियों को दूर करता है, किताब वो थर्मामीटर है, किताब वो कंप्यूटर है जो आपसे कोई भी भेदभाव नहीं करता, जो आपको साफ साफ बता देता है कि आपको यहां अपडेट होने की जरूरत है। उसका नाम किताब है। फिल्मी कलियां पढ़ने से कुछ नहीं होगा, नॉवेल्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अरे नींद आती है तो उठो, ठंडे पानी के आंखों के छपके लगाओ, चलते चलते पढ़ो। पूछो डॉक्टर कैसे बनते हैं, पूछो इंजीनियर कैसे बनते हैं। 18-18 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, इसलिए बनते हैं, इसलिए बनते हैं वो। अगर आप अपना सीड नहीं बदलोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर पहले वाली मान्यताएं हैं, आपके दिमाग में पहले वाली मान्यताएं चल रही हैं कि आप अमीर नहीं बन सकते,
अगर उस सीड को नहीं बदला तो कुछ नहीं होगा। सीड को बदलो, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज अगर कोई करेगा तो किताबें करेंगी। जिसकी मित्र बुक है उसे कोई हराने वाला नहीं है। जिसकी मित्र बुक है पढ़ना पड़ेगा। डायमंड जाना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा। कितने की है? 5-4 गांव की कीमत है, तेरा घर बिक जाएगा। कितने की है? अरे पढ़ ले भाई, पढ़ने की है, कितने की नहीं है। यह है पढ़ने की। पढ़ सकते हो? टूल्स काउंटर पे खड़े हैं, धर्मपत्नी जी साथ खड़ी हैं। होम टीम स्ट्रांग होती है ना यहां, कहती है जी जल्दी करो, क्यों डर लग रहा है कहीं खरीद ना ले। वो एक आदमी की पत्नी मर गई, बड़े खुश हो रहे हैं, कहीं तो मतलब फूट रहे हैं। आहा, वो सोच रहे हैं क्या ये सच में होता है। वो बिजनेस में थी, वो काम वाम कम करती थी और साथ रहती थी, ये भी कबाड़ा। तो वो बेचारा टूल्स खरीदे, टूल्स खरीदने ना दे, प्रोडक्ट खरीदे, प्रोडक्ट खरीदने ना दे। आप ऐसी नहीं है जो यहां बैठी हैं, मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूं। एक दिन मर गई, तो जब उसको लेके जा रहे थे तो मौसम खराब था। अचानक वो अर्थी एक खंबे के टकरा गई और पता नहीं क्या हलचल हुई, उसमें सांस वापिस आ गए। गांव वाले बोले यार तू बड़ा भाग्यशाली है, ये बच गई। वो बेचारा क्या बोले, वो जोर जोर से रोने लग गया। तो पत्नी बोली तू क्यों रो रहा है? बोला तू चली जाती तो मेरा क्या होता। और सच्ची बात तो क्या बता दे, 2-3 साल के बाद फिर कुछ गड़बड़ हुई और वो मर गई। तो गांव वाले फिर उसकी अर्थी वर्थी उठा के चलने लगे। तो गांव वाले बोले राम नाम सत्य है। वो बोले खंबे से बचाकर। बोले राम नाम सत्य है, बोलो खंबे से बचाकर। बोलो राम नाम सत्य है, बोलो रे खंबे से बचा के। बोला कहीं ये फिर ना टकरा जाए। तो किताब कितने की है वो जरूरी नहीं है, किताब पढ़नी है ये जरूरी है। और घर में ले जाके अलमारियों में भी नहीं रखनी है, पढ़नी है ये जरूरी है। ज्ञान बहुत भरा पड़ा है, पर अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे ये कंप्यूटर आपका कभी भी सेट नहीं होगा। आजकल बड़े हाइजीनिक हो गए ना हम, अच्छे कपड़े, साफ सुथरे ना, बच्चों को भी डिटोल का वो देते हैं कि हाथ साफ कर लेना। बड़े हाइजीनिक हैं हम आजकल, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए। पर अंदर इसमें खूब कूड़ा जा रहा है। आओ जी, कचरा जी ना। मैंने किसी सीडी में सुना था, बोला आपके घर के सामने एक सुंदर सा पार्क है। पड़ोसी आया सुबह सुबह, कचरे की बाल्टी लेके डाल दी पार्क में। तो उसने देखा, सोचा कोई बात नहीं, पी रखी होगी। उसने बेचारे ने अपनी उठा के साफ कर ली। अगले दिन फिर आया, फिर गेरी कचरे की। अब की बार थोड़ा गुस्सा सा आया, बोला इसका दिमाग खराब है। फिर रुक गया, बोला होगी कोई बात। तीसरे दिन फिर ले आया जी कचरा, वो भी तैयार खड़ा था। बोले अब के गेर, तेरी आदत खराब हो रही, 2 दिन हो गए, सिर पर बाल नहीं छोड़ूंगा, रोजाना कचरा तेरे बस का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं कैसे मेरे पल्ले पड़ा कचरा, महंगाई बहुत हो गई है, कचरा। फिर निकलेगा क्या? फिर कोई बोलता है, फिर कचरा निकलता है। फिर कहते हो कहां से निकला? फिट कराया था आपने इसमें। इस कचरे को निकालने की एक ही दवा है, रोजाना अच्छी किताबें जरूर पढ़ो। अगर ये दिमाग ठीक रहेगा आप दुनिया को जीत सकते हो। ये खराब हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लिसन द सीडी, वाह, आजकल तो सीडी सुनने के बहुत से तरीके हैं। अच्छी अच्छी सीडियां आई हुई हैं, कोई विदेश से आता है, कोई यहां से आता है। ऐसी ऐसी सीडियां ऐसे ऐसे लोगों की, कोई आईएएस है, कोई सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है, कोई नासा का साइंटिस्ट है, तो कोई ऑटो चलाने वाला है, तो कोई पेंशन लगाने वाला है।
रियल जिंदगी की कहानी वो सुनाते हैं और वो हौसला देते हैं कि आप भी कर सकते हो। इनको बोलते हैं टूल्स। जिसकी गाड़ी में टूल्स नहीं, वो मंजिल तक जाएगी या नहीं जाएगी पता नहीं। बोला मेरे को तो सब आता है, मैं क्यों सीडी सुनूं। मैंने जब नई गाड़ी ली तो मैंने जब गाड़ी को देखा तो उसमें एक टूल्स किट रखा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब मेरी तो नई गाड़ी है, बिल्कुल नए टायर हैं, टूल्स की जरूरत क्या है। बोला जी पड़ जाती है, आप जब गाड़ी चलाएंगे ना तो समझ में आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। कुछ दिन के बाद मैं कहीं पे जा रहा था और अचानक मैंने देखा मेरे टायर की हवा निकल गई, और जब रात का टाइम था मैंने नीचे उतर के देखा तो कोई कील लग गई थी उसके। मेरे को समझ में आया कि नई गाड़ी को भी, बढ़िया गाड़ी को भी टूल्स की जरूरत है। कहते हैं विजन लीक होता है। आप यहां से जाएंगे आपको लगेगा कि मैं तो डायमंड बन गया। बाहर खड़े हैं कई पूरे हथियार लिए हुए। अच्छा आज कुछ गर्मी नहीं लग रही, तेरे को कहां गया था। अच्छा सूर सदन में तो नहीं था। ओहो इसलिए ही तेरे दिमाग में चढ़ गई गर्मी। जमीन पे टिकना कभी उड़ जाए, कुछ नहीं होता ऐसे। इतने जहरीले जानवर फिर रहे हैं चारों तरफ। मौसम ऐसा है आजकल, पता नहीं कहां मिल जाए। हो सकता है वो आपकी गाड़ी में भी बैठे हों, हो सकता है गाड़ी के उतरते ही सामने, बिल्कुल सामने दिखाई दें। पहचान, उनके भी दो कान होते हैं, उनके भी वही नाक होता है, उनके भी दो आंखें होती हैं। पहचान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। इसलिए बरसात तो नहीं रोक सकते, छत्ता तो लेके घूमो, अपना छत्ता तो लेके घूमो। बचो इन नेगेटिव लोगों से, बचो। कमाल का समाज है ये, जो अपने ही बच्चे को कहता है तेरे बस की बात नहीं है। कमाल के मित्र हैं ये, जो अपने ही दोस्त को कहते हैं तू कामयाब नहीं हो सकता। कमाल के रिश्तेदार हैं, जो अपने ही रिश्तेदार को कहते हैं कि तू कामयाब नहीं हो सकता। पर कमाल है एक सीडी का, उठाओ कांति गाला को, वो आपके घर में बोलता है, सारी दुनिया मना करे पर हम कहते हैं आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। जहरीले लोगों से बचने का उपाय, रोजाना एक सीडी सुनो। अटेंड द फंक्शन, फंक्शन अटेंड कीजिए। वो ओपन मीटिंग भी हो सकती है, वो इस तरह का बड़ा फंक्शन भी हो सकता है, वो हमारी एफईडी भी हो सकती है, हमारी समर कॉन्फ्रेंस भी होती है। जरा टिकट बताना कितने की है। इतने की? ऐसा है मुझे उस दिन कुछ काम है। काम नहीं था, समझ में नहीं आएगी ये बात शायद। शाम को रेहड़ी पे खड़ा बर्गर खा रहा है और 250 रुपए उसको दे दिए देवता को। घर आया तो बोला पेट में कुछ है। बर्गर है तेरे पेट में? कैसा कुछ है? तेरे को नहीं पता अभी खा के आया है तू? कुछ है। डॉक्टर कह रहा कुछ है। डॉक्टर बोला खाया क्या था ये तो बता, क्योंकि अनिल जी जैसा कोई डॉक्टर था। बोला जी बर्गर खाया था। तो बोला फिर तेरे को नहीं पता तेरे पेट में क्या है? शाम को खाया, सुबह विदा कर दिया। मीटिंग में आने से कहता है टाइम नहीं है। कभी यमराज बोलेगा टाइम नहीं है जल्दी कर। कहां है तेरे लिए टाइम, चल। बीज बदलो फसल बदलो। अगर आपने बीज नहीं बदले तो फसल नहीं बदलेगी। कहते हैं इंसान एक ऐसा प्राणी है जो गिरे तो जानवर से भी ज्यादा गिर जाता है, और जो बड़ा बने तो ईश्वर से भी बड़ा बन जाता है। ऐसा प्राणी है इंसान। बुजुर्ग कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में पता करना है
उसके 5-6 अच्छे मित्रों के बारे में मुझे बता दो, मैं बता दूंगा कि वो कैसा है। पहले जब रिश्ते होते थे तो दोस्तों को पूछा जाता था उसके दोस्त कैसे हैं, वो बताओ, हमें पता चल जाएगा वो कैसा है। हमें शक्ल देखने की जरूरत नहीं है, हमें फोटो देखने की जरूरत नहीं है, उनके कुछ फ्रेंड से मिलवा दो, हम बता देंगे कि वो कैसा है। एसोसिएशन बहुत बड़ी चीज है, संगत बहुत बड़ी चीज है। आज शायद आपकी समझ में ना आए। एक टायर पंचर लगाने वाला डायमंड बन गया और एक सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट डायमंड बन गया। उन दोनों के बच्चे जब आपस में मिलेंगे और जब खेलेंगे तो संगत बदल जाएगी। जब सलाह ली जाएगी आपस में तो एक सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट सलाह दे रहा होगा। आप किसकी सलाह चाहते हो? आप चेक करो आपको सलाह कौन दे रहा है। आप किसकी सुन रहे हो? आपके कानों में क्या जा रहा है? अलर्ट रहो, अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। यह सक्सेस की रेस है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आप अलर्ट नहीं रहे तो बात बनने वाली नहीं है। इसलिए संगत बदलो, रंगत बदलो। संगत बदलो, रंगत बदलो। सही संगत में आओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। हो सकता है मैं भी पहली बार आया था तो अलग लगा था, क्यों? मैं तो अनाड़ी अध्यापकों में था। मेरी स्कूल में बेल्ट अलाउ नहीं थी बच्चों को, टाई अलाउ नहीं थी, नाचना ओहो ये तो अपराध था। बच्चे डरते थे कि अगर मैं नाच रहा हूं और उसको कसाई को पता चल गया, सुबह नहीं छोड़ेगा, प्रेयर में ही खड़ा करेगा। शादी हो गई दिल्ली, ये दिल्ली रहती थी संतोष। बोले भाई साहब दिल्ली से कुछ मेहमान आएंगे तो कम से कम एक सूट सिलवा लो। मैंने कहा मैं? बड़ी बड़ी दाढ़ी, कुर्ते पजामे, पूरा कॉलेजिएट। मैंने कहा शादी करो मत करो, सूट ना सिले यहां पे। सिला भी नहीं, बिना सूट के ही लेके आया। तो हमारे जो साधु साहब थे कुछ, बोले किस आदमी से शादी कर ली? थैंक्स गॉड ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। उनके पास आज भी शादी वाले ही रखे हैं। पर यह सिद्धांत समझ में आया कि सीड बदलूंगा तो फसल बदलेगी। यह सिद्धांत समझ में आ गया था। तो जब यह सिद्धांत समझ में आया तो फिर सीड को बदलना शुरू किया। जब इस संगत में आया, मुझे एक बार कहा गया, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, मुझे कहा गया, बोले 10 ऐसे बिजनेसमैनों के फोटोग्राफ देखिए और उनको ध्यान से देखिए, उनका पहनना, उनको सब चीजों को ध्यान से देखिए। बोला आपको पता चलेगा कि 10 में से, क्योंकि मैं दाढ़ी रखता था बड़ी बड़ी, तो किसी ट्रेनिंग में मैंने सुन लिया, बोलो उनके दाढ़ी मूछ नहीं होती। और बोले अशोक पंडित को कह भी नहीं रहा हूं। मैंने कहा देखो कितना शानदार ट्रेनर हैं, अपलाइन बड़ी शानदार होती है। अब क्या करूं, बीज बदलना जरूरी। सुबह पहुंचा नाई के पास, बोले आओ जी आओ आओ। तो कैंची ली उसने थोड़े थोड़े काटने के लिए। मैंने कहा उस तरह ले, आज कैंची में क्या रखा है। तो मेरी तरफ देखे, बोले क्या हो गया? मैंने कहा तेरी समझ में नहीं आएगा। तब मैंने कुर्सी पकड़ ली ऐसे और वो उस तरह लगाए, मेरे पसीना आए। छोटे छोटे कामों में कितनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हमारी हैबिट सोच की होती है। बोला कोई बात हो गई हो तो रहने दो। मैं कहा तू काट, बात बूत बाद में देखेंगे जो होगी वो। मेरी बिटिया उस समय छोटी सी थी। घर आया जब, पापा क्या हो गया बेटा, आता तो हटा। पापा कहाँ है? पापा यहाँ है, यहाँ है पापा। पेड़ जब बनता है पहले बीज बोया जाता है। जिस दिन आपने ईमानदारी से खेत को तैयार कर दिया, जिस दिन आपने ईमानदारी से बीज बो दिया, उसी दिन पक्का हो जाता है कि अगर आपने इस बीज की ढंग से देखभाल की तो एक दिन इसकी फसल आपके घर में जरूर आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है।
जिस दिन कोर बन जाओगे समय लगेगा, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, पर जिस दिन आपने कोर बनने का निर्णय ले लिया, जिस दिन ये कदम उठाने शुरू कर दिए, उसी दिन पक्का हो गया। आपको डायमंड बनने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, उसी दिन पक्का हो गया। इसलिए इस संगत को कभी मत छोड़ना, अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो। सुबह ऑफिस जाना किसको अच्छा लगता है? इसीलिए सोमवार को हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ये वो रिसर्च वाले बता रहे हैं। क्यों? सर्वे कहता है उसको वहां जाना पड़ता है जहां वो जाना नहीं चाहता, और उसको सलाम करना पड़ता है जिसको मुक्का मारने को मन करता है। मैं एक दिन एक साथी के साथ बैठा, बड़ी अच्छी जॉब में है, बॉस का फोन आ गया। जैसे ही आया उठाया, बैठा हुआ था आराम से। यस सर, यस सर। मैंने कहा बैठ जा, तेरा बॉस यहां थोड़ी है। भाई साहब कितनी दहशत है। इसलिए रतन टाटा कहता है बहुत भले हो अगर बॉस नाम के प्राणी से पाला नहीं पड़ा है तो। बोला पप्पू जिसको सुनाई नहीं देता क्या कहेंगे? बोला कुछ भी कह, जो सुनाई तो दे ही नहीं रहा। सुनाई नहीं देता। फंक्शंस में आइए, हो सकता है एक फंक्शन में आपकी बीमारी का इलाज ना हो, दूसरे में आइए, तीसरे में आइए, चौथे में आइए, 5वें में आइए, 6ठे में आइए, 7वें में आइए, 8वें में आइए, 9वें में आइए, 10वें में आइए, 11वें में आइए, 12वें में आइए। फंक्शन में आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए। एक दिन आपका अंदर वाला बोलेगा कि अब की बार जो एफईडी होगी उसमें सेलिब्रेशन मेरा होगा, मैं डायमंड बनूंगा। एक दिन ऐसा आएगा। मेरे फंक्शन मेरे से 150 किलोमीटर दूर दिल्ली में होते हैं और हम 150 किलोमीटर दूर जाते हैं। उस समय 12% का लेवल होता था, आज 11-13 बोल दो। मेरी अप्लायंस बुलाती थी गुड़गांवा, मेरे से 100 किलोमीटर दूर है। वो हाउस मीटिंग करते थे, पेश करते थे और कहते थे उसके बाद हम टीचिंग करेंगे। किसकी? 12% की। 10 बजे टीचिंग शुरू होती थी, 12:30 बजे तक टीचिंग चलती थी। उसके बाद फिर हम रेवाड़ी पहुंचते थे, 1 बज जाता था, पर हमें बड़ा मजा आता था। फिर सुना 15% की होती है तो इसलिए 15 गए। फिर सुना सिल्वर की होती है इसलिए सिल्वर गए। फिर बोला गोल्ड एंड अप की होती है इसलिए गोल्ड एंड अप गए। और पता नहीं क्या होता है, बोले प्लेटिनम अप की में तो कमाल हो जाता है इसलिए प्लेटिनम गए। बोले एमरल्ड होने के बाद तो जिंदगी बदल जाती है इसलिए एमरल्ड गए। बोले नहीं डायमंड होने के बाद तो ग्रीन रूम में मतलब मजा ही कुछ हो रहा है, डायमंड चले गए। और भाई साहब सच में मजा कुछ हो रही है, सच में मजा कुछ हो रही है। चाहते हो ऐसे मजा? पात्र बनना, जरूरतमंद बनोगे तो बात नहीं बनेगी। आपको खुद को पात्र बनना पड़ेगा। फंक्शन में आने के लिए तैयार हो? वेरी गुड। तो वैसी ताली बजा दो एक बार। और सच में इन कोर स्टेप्स का ही फायदा है कि आज अशोक पंडित एक इंसान सा है, सीधा साधा है, ना एक अनाड़ी को। क्योंकि लोहा जब तक गलेगा नहीं तब तक वो आकार नहीं लेता, तो लोहे को भी गलने की जरूरत है। ये अपने को समझना है। जो रास्ते के अंदर धूल को गुलाल समझता है वो ही असली में जीत का मजा लेता है, वैसे जीत नहीं मिलती। तो एक बार संतोष आपसे बीच में बात करेगी, 9 कोर 4 बेसिक जो भी इनको लगता है। फिर 2-3 स्टेप और हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो एक बार ताली अधिकारी वाली बजा दो। हाँ जी, सही चल रहा है अभी तक का?
और मैं थोड़ी सी लेडीज के बारे में बात करूंगी। जब ये बिजनेस हमारे पास आया तो मेरे को भी प्रोडक्ट बहुत महंगे लगे थे, क्योंकि मैंने प्लान नहीं देखा था, इसलिए लगे थे। और जब मीनाक्षी दीदी ने प्लान दिखाया और डेमो दिखाया तो मैंने मतलब ये काम से गए थे दिल्ली, वहां से साइन अप करके आए थे इस बिजनेस को, और साथ में एक कार्टून में होम केयर, पर्सनल केयर और न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट घर में लेके आए थे। और मैंने और मेरे बच्चों ने फटाफट खोला कि क्या है इसमें, और रेट देखा, प्राइस सबसे पहले देखते हैं ना, और देखा तो जितना जल्दी खोला था उतना ही जल्दी बंद कर दिया कि ये हमारा नहीं होगा, शायद किसी ने मंगाया होगा या किसी का होगा तो उनको देना होगा। जब इनसे पूछा तो कहा नहीं, ये हमारा ही है और आज से यही प्रोडक्ट यूज करेंगे। मैंने कहा ये तो बहुत महंगे हैं, हमारे काम के नहीं है। प्रोडक्ट महंगे नहीं थे, हमारी पॉकेट का साइज छोटा था। और जब मेरे को प्लान दिखाया गया तो मैं इतनी जुनूनी हो गई। मेरी सोसाइटी में 47 फ्लैट थे, मैं उनके पास गई और जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई। 2 घंटे में ही बताया ही, मतलब सबको। किसी ने हाँ भी नहीं भरी, किसी ने कहा कि हाँ पहले करते थे अब छोड़ दिया, किसी ने कहा हाँ प्रोडक्ट अच्छे हैं पर बहुत महंगे हैं। फिर मैंने शाम को अपनी अपलाइन को फोन किया कि दीदी आप तो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे मिलना, मैं तो सबसे मिल के आई थी, किसी ने भी हाँ नहीं किया। बोले आप कैसे गए थे, प्रोडक्ट साथ में थे, डेमो किट साथ में थी। मैंने कहा नहीं। बोले एक सब्जी वाला जब सब्जी बेचता है तो क्या वो खाली रेडी लेके जाता है, या वो नोट करके लाता है कि भिंडी चाहिए कल या क्या चाहिए मैं कल ला के दूंगा? नहीं, अगर सब्जी की जरूरत है तो वो अभी की अभी मिलनी चाहिए। तो आप दोबारा से जाना और विद डेमो और विद प्रोडक्ट के साथ जाना, मतलब फिर देखना, फिर दोबारा बताना। वो सही फार्मूला था। फिर क्या हुआ, सबसे पहले हस्बैंड वाइफ की टीम बनाई। सबसे पहले दिन से ही हमने अपने घर की दुकान चेंज की और 100% प्रोडक्ट यूज किए। सबसे पहले खुद, बाद में लेते हैं सब, बताने से नहीं, देखने से कि ये क्या यूज कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। दूसरा विश्वास था। विश्वास की बात करूं तो किसी ने खूब लिखा है कि लाख दलदल हो भले ही पैर रुपाए रखना, हाथ खाली हो भले ही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक का विश्वास बनाए रखना। विश्वास था अपनी अपलाइन पे, विश्वास था प्रोडक्ट्स पे। वो एक लाइन सारा खिस्सा खत्म कर देती है कि एक लाइन बहुत अच्छी है कि 100% यूज करो, अच्छा लगे तो करना, नहीं हमारा वापस कर देना। ये लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर तो और महंगा सस्ता अगले बंदे से ही पूछ लो कि अच्छा प्रोडक्ट महंगा मिलता है या सस्ता, अगला ही बोलेगा महंगा। तो वो तो महंगा सस्ता वाली लड़ाई खत्म हो गई। और सबसे बड़ा भरोसा जो था वो अपने ऊपर और अपने हस्बैंड के ऊपर था कि हम कर जाएंगे इसको। एक बार भी ना नहीं निकला। ये बिजनेस हमारे पास आया क्योंकि कुछ ढूंढ रहे थे कि एक्स्ट्रा कुछ करना है। शुरुआत किया, 3 महीने में ही हम सिल्वर गए। वहां से विश्वास और भी बढ़ता गया और हिम्मत नहीं हारे। मतलब लेडीज अगर अपने हस्बैंड के साथ घर से निकलती है तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11, और 11 की टीम जब घर से जाती है ना फील्ड में तो जीत के आती है। ये पहले दिन से किया हमने। और क्या किया, लेडीज इस बिजनेस की बैकबोन है। बहुत बड़ा ड्रीम था कि मेरे बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो
अच्छे स्कूल में पढ़े। जब भी एक ढक्कन ऐसे कर डाला, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होने वाला है। डिश टॉप से बर्तन साफ किए, मेरे घर में पैसे आने वाले हैं। पैसे के ऊपर लड़ाई होती थी, शायद आपकी नहीं होती होगी, हमारी होती थी। ये कहीं भी जाते थे और मैं बोलती थी 100-200 रुपए दे के जाना, सब्जी मंगवानी है। और ये बड़े आराम से मेरे को क्या बोलते थे, चलते हुए इंसान को टोका टाकी नहीं करते। आज वो लड़ाई खत्म हो गई, पैसे वाली लड़ाई बिल्कुल नहीं होती है। दूसरा, मुझे ये बिजनेस किस लिए अच्छा लगा, रिलेशनशिप। कभी पहले हम आपको नहीं जानते थे और आप हमें नहीं जानते थे ना, और आज कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई, कोई बड़ी बहन, कोई छोटी बहन, रिश्तेदार से भी अच्छा रिलेशनशिप है। नंबर 3 क्या अच्छा लगा था, मेरी सेहत में कुछ चैलेंज था, हेल्थ में, और वो मैंने न्यूट्रीलाइट खाया 6 महीने, तो मुझे रिलीफ मिल गया और मैं 5 साल से डॉक्टरों के पास नहीं गई हूँ। इसलिए और विश्वास बढ़ गया कि ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए बहुत कुछ था। हिम्मत होनी चाहिए। किसमें? बिजनेस अगर मेरा है तो मुझे हिम्मत करनी होगी। एक गांव में 2 लड़के ना सुबह सुबह रोड पे दौड़ लगाते थे। तो एक दिन वो दौड़ लगा रहे थे और एक दूध ये ने अपने कैन रख रखे थे, दूध के 2 ड्रम। उन्होंने शैतानी सूझी और 2 बड़े बड़े मेंढक पकड़े और उनमें डाल दिए और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया कस के। अब एक मेंढक जो था वो तो बहुत जल्दी हिम्मत हार गया, बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ना ढक्कन खोल सकता ना कुछ कर सकता, और वो दम तोड़ गया। दूसरे ने क्या सोचा, जो करना मुझे करना है, ढक्कन मेरे से खुलेगा नहीं क्योंकि बहुत मजबूती से बंद किया है, और सुराग मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। पर जल देवता ने मुझे एक बहुत बड़ी खूबी दी है, मैं तरल पदार्थ में तैर सकता हूं। और उसने हिम्मत करके इतना तैरा, इतना तैरा, इतना तैरा, इतना तैरा कि उस दूध में से मक्खन बन गया और वो उस डैले पे आके बैठ गया। और जब वो दूध या कहीं पहुंचा और उसने ढक्कन खोला, मेंढक बाहर उछल के चला गया। तो बिजनेस अगर मेरा है तो मुझे बुक्स भी पढ़नी होगी, मुझे सीडी भी सुननी होगी, मुझे ऐसे फंक्शंस भी लगाने होंगे, मुझे फील्ड में भी जाना होगा, मुझे इतनी प्लान दिखानी होगी, इतनी प्लान दिखानी होगी कि जब तक मैं डायमंड नहीं जाऊंगा प्लान छोड़ूंगा नहीं। कर सकते हो? और बच्चे का कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया, क्योंकि हमारे बच्चे पहले भी बहुत अच्छे थे और इस बिजनेस में आने के बाद और भी अच्छे हो गए। वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। कल मेरे बेटे का जन्मदिन था और हमारी गुड़गांव में मीटिंग थी, अपलाइन ने बुला रखा था। क्या चाहिए? बोले पापा पैसे दे जाओ, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा बर्थडे। सारी लड़ाई पैसे की है। अगर पैसा है तो आपका रिश्तेदार साथ है, पड़ोसी भी साथ है, भाई बहन भी साथ है, माँ बाप भी साथ है, क्योंकि किसी ने सही कहा है, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। रुपया चाहिए, इसलिए इस बिजनेस में आए थे। और अगर मैं बात करूं तो पहले को कोई इतनी अच्छी दिवाली नहीं मनाई थी। 20-21 साल हो गए थे शादी को। ये दिवाली आपने भी मनाई होगी या मनवाई गई थी? धनतेरस को जाते हैं बाजार में और पैसे डाल के आ जाते हैं ना, वो चांदी का बर्तन या कोई सिक्का, है ना। 5 साल से मैंने कुछ नहीं खरीदा है। 5 साल से क्या, 20 साल से ही नहीं खरीदा था। इस धनतेरस को मेरे हस्बैंड ने आगे से चल के कहा कि चलो तुम्हें भी सोने के कड़े दिलवा देता हूं। हेलो लेडीज, विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने अपने आप को काट के देखा। और ये बोले कि 2 लाख रुपए लेके जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे हिसाब किताब ज्यादा अच्छा नहीं आता, आप साथ चलो। और वहां पे गए
मैंने 12 तोला सोना एक साथ खरीदा और यही मेरा ड्रीम था कि डायमंड जाने के बाद जितना भी लेडीज पहनती है वो सब एक साथ खरीदूंगी और वो ड्रीम मेरा पूरा हो गया। तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चे जो है वो अपने आप मैनेज कर लेते हैं, एक्सक्यूज नहीं करना है। जाना है अपने हस्बैंड के साथ फील्ड में और लोगों से मिलना, बताना क्या है। हमारे जिस सोसाइटी में रहते उसमें शादी थी, तो जैसे मुझे 500 रुपए देने हैं तो मैंने उसी हिसाब से गिफ्ट पैक बनाया और अपने प्रोडक्ट देख के आई, जो मुंह दिखाई बोलते हैं। बाकी और क्या करती हूँ, मार्केट में हम भी तो शॉपिंग करते हैं, किसी से सूट कपड़ा लेते हैं तो उसको बताते हैं कि भाई बदले में आप भी हमारे प्रोडक्ट लो, और वो लेते हैं क्योंकि अच्छे हैं प्रोडक्ट, कोई कमी नहीं है। तो ऐसा करना है। और क्या करना है, हमारे हरियाणा में तो अगर अकेला बंदा जाता है तो 2 बैठक होती है, एक बाहर वाली और एक अंदर। अगर लेडीज साथ में है तो अंदर तक एंट्री होगी, लेडीज अगर साथ में नहीं है तो बाहर वाली बैठक में बिठाया, चाय पिलाई और बाय बाय। वहां से ना तो एक भी प्रोडक्ट रिटेल होगा और ना हाँ होगी। और अगर आपकी मिसेज साथ में है तो अंदर वाली बैठक में जाओगे और लेडीज इतना बतियाती है कि वो तू कहाँ की है, मेरा वहां मायका है, मैं वहां रहती हूँ, मेरा भाई वहां रहता है, और 1 मिनट में 100 पीवी के साथ ज्वाइनिंग लेके आ जाती है। लास्ट में मैं 2 लाइन और बोलूंगी, फिर माइक हैंडओवर करूंगी अपने हस्बैंड को। लाइफ में अगर आप उड़ना चाहते हो तो उड़ने की कोशिश कीजिए, और अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश कीजिए, और अगर दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए, और अगर चल नहीं सकते तो सरकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलेगी जो घर से बाहर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। छह कदम हमने लिए, 2 और हैं और उसके बाद एक और है। 7वां है टीचेबल, अकाउंटेबल। 7वां और 8वां कोर, अकाउंटेबल बनो और टीचेबल बनो। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, आपको टीचेबल बनना पड़ेगा, क्योंकि बैसाखी अच्छे इंसान को भी गधा बना देती है। इस लाइन को सारे बोलो एक बार, इतनी तेज बोलो पड़ोसी को जरूर सुन जाए। एक बार फिर बोलो। इसलिए टीचेबल और अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। कम्युनिकेट योर विद ग्रोइंग अपलाइन। आपको अपनी अपलाइन से टच में रहना पड़ेगा। बोले जी सब कुछ आता है, टच में रहने की जरूरत क्या है। अगर हवाई जहाज रडार की पकड़ में नहीं है तो फिर मामला, पतंग ऊपर तब तक उड़ती है जब तक वो कटती नहीं है। जैसे ही अपलाइन के हाथ से निकली फिर कहां जाके गिरेगी पता ही नहीं चलेगा। अपलाइन का जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। आज से नहीं कभी से है। एकलव्य ने अपनी अपलाइन बनाई और द्रोणाचार्य की मूर्ति बना दी। अपलाइन ने कहा मैं नहीं सिखाता, उन्होंने कहा मैं तो सीखूंगा, मैं तो आपकी मूर्ति बना के आपके संस्कारों से सीखूंगा, आप कितने मेहनती हैं, आप कितने बड़े तीरंदाज हैं, मैं तो आपकी मूर्ति बना के तीर चलाना सीखूंगा। और गुरु दक्षिणा की बारी आई तो अंगूठा मांग लिया। इस बात से उसके कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए
आज एक बच्चे को भी दुनिया याद करती है। क्यों? क्योंकि वो अपलाइन के प्रति सम्मिट था। आपकी ग्रोइंग अपलाइन जो भी है, चाहे आपसे उम्र में बड़ी है, चाहे उम्र में छोटी है, चाहे उसका एक्सपीरियंस पहले ट्रेडिशनल में ज्यादा है या कम है, पर इस बिजनेस में आपसे थोड़ा ज्यादा जानती है। एक लाइन सबसे बड़ी है जो मैंने सीखी है, वो एक ही है, कहना मानना। अगर आप अपलाइन का कहना मानते हो, अगर आप में अपलाइन के प्रति शर्म है, अगर आप अपनी अपलाइन की इज्जत दे सकते हो, अगर आप अपनी अपलाइन को इज्जत दोगे, आपकी टीम आपको इज्जत देगी। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहां आप जैसा करोगे वैसा होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम एक बार ताली बजा के देखते हैं, जैसे मैं बजवाता हूं। मैं एक बोलूं तो एक बार, दो बोलूं तो दो बार, और तीन बोलूं तो तीन बार। एक, एक, दो, दो, तीन, 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 एक, दो, तीन, 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 दो, एक। फिर बोलते जाओ, तालियां बजती जाएंगी। एक बार सिखा दो, पर आप एक बार भी नहीं सिखाओगे, इतना पैसा आता है, बाबा जी बन जाओगे जब भी आएगा। समझ में आ रही है बात? बस बैसाखी मत रखना। लास्ट में इतनी कहना चाहता हूं, बैसाखी मत रखना। आज से बैसाखी को फेंक दो। कितने लोग बैसाखी को फेंकने के लिए तैयार हैं? BWW नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है। सिर्फ एक आदमी को नंबर 1 बनना है, जो कुर्सी पे बैठा हुआ है। कितने लोग नंबर 1 बनने के लिए तैयार हैं? मुझे पता है यहां कोई एक डायमंड बनने वाला जरूर है। वो एक कौन है? वो एक कौन है? एक बार खड़े होके बताएंगे वो एक कौन है। मुट्ठी बीच के बताएंगे वो एक कौन है। वो एक कौन है? एक बार ईश्वर को बताएंगे। कैसे बताना है ये देख लो। उसको कहना है यस मैं ही हूं, ऐसे यस 3 बार करेंगे। रेडी? आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong